जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे संबंधित हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है वे कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो परीक्षा में बार बार इसकी परिभाषा और उदाहरण सहित व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो एक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में किसी भी प्रकार के सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण जैसे है, जब अमोनिया की अभिक्रिया, ठीक है, किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ कराई जाती है, तो NH4 का क्या होता है, निर्माण होता है, जो सफ़ेद धुआं के रूप में निकलता है। ठीक, तो ये क्या है, अमोनिया है और HCl से क्या करता है, क्रिया करता है, तो अमोनियम क्लोराइड का क्या निकलता है, सफ़ेद धुआं निकलता है। तो इस बात को भी याद रखिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद धुआं होता है। उसी प्रकार से अब क्रिया दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, फास्जीन CuCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। फास्जीन एक विषैली गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अब क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्या निर्माण कर रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, दो कंपाउंड है CO और क्या है Cl2, आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, COCl2। इसी प्रकार से अमोनिया और HCl दो यौगिक हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे पूछा जाता है कि तेलों का कठोरीकरण किसे कहते हैं। तेलों का कठोरीकरण क्या कहलाता है या किसे कहते हैं? तो याद रखिए, तेल क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तेल कैसे होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। इनका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त वसा अर्थात वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। यही प्रक्रम क्या कहलाता है, तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। ठीक है, नंबर दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबर दूसरा कौन सा है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, और यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अतः ये अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। नंबर पहला है ऊष्मीय अपघटन। नंबर पहला क्या है, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई एक ऐसा यौगिक है जिसको यदि ऊष्मा दिया जाता है तो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं उदाहरण, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड
तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, अपघटित हो जाती है। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड अवस्था में इसको क्या दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। और जब उष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 गैस में क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, और इस अपक्रिया का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग में किया जाता है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है फेरस सल्फेट, हरे रंग का होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, हरे रंग का होता है। जब इस पर क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो उष्मा के कारण यदि एकल यौगिक है उसको उष्मा दी जाए तो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों में क्या होता है, टूट जाता है, जिसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। अगला है प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया या फोटोलाइसिस क्या होता है, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो यह अपक्रिया किस में होगी, सूर्य के प्रकाश में होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण AgCl पे जब क्या डाला जाता है, सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो यह अपने यौगिकों अर्थात पदार्थों 2Ag तथा Cl2 में क्या होती है, अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो AgCl है, क्या है AgCl सिल्वर क्लोराइड पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में अलग हो जाता है। उपरोक्त अपक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में स्लेटी रंग में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, AgCl का उपयोग किया जाता है। आगे है नंबर तीसरा विद्युत अपघटन अपक्रिया। नंबर तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यह क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होती है, अपघटित हो जाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या डाला जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है गलित अवस्था में या जलीय विलयन में। ठीक है, तो वह क्या होती है, अपने आयनों या यौगिकों में अपघटित हो जाती है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो धनायन कहाँ इकट्ठित होते हैं, कैथोड पर, तथा ऋणायन कहाँ इकट्ठित होते हैं, एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या होती है, विघटित यानी टूट जाती है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया देखते हैं, जैसे जल है। ठीक है, जल में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या होती है, अपघटित हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन किधर इकट्ठित होती है, कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होता है, एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से गलित अवस्था में, ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में क्या होती है, टूट जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पोटेशियम कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर इकट्ठा हो जाता है। एनोड प्लस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, और कैथोड क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, तो क्लोरीन माइनस है तो प्लस की तरफ जाएगा, और पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो यह कहाँ जाएगा, ऋण की तरफ अर्थात कैथोड की तरफ जाएगा। अगला क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यह क्या होता है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या करती है, विस्थापित कर स्वयं उसका क्या करती है, स्थान ले लेती है, उसका क्या करती है, स्थान ले लेती है। ठीक है, तो यह अपक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है या विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और यह अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील
तत्व जो होता है वह क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। नंबर पहला है एकल विस्थापन अपक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए उदाहरण स्वरूप आयरन कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो आयरन है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आयरन है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यह कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, और आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा करके कॉपर का स्थान ले लेता है। तो यहाँ क्या बना लेता है, कॉपर के स्थान पे Fe आ जाता है, तो FeSO अर्थात आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, तो यह क्या है, कौन सी अपक्रिया है, एकल विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से और अपक्रिया दिया है। ठीक है, जब जिंक की अपक्रिया, ठीक है, किससे कराई से, जिंक कॉपर सल्फेट से जब अपक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट को क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, जिंक हटा करके कॉपर का स्थान लेकर के जिंक सल्फेट बना लेता और कॉपर को क्या करता, अलग कर देता है। उसी प्रकार से लेड कॉपर क्लोराइड से अपक्रिया करके PbCl2 तथा कॉपर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो PbCu को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और Cu के स्थान पर Pb यानी लेड आकर के जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, लेड क्लोराइड का क्या करता, निर्माण कर लेता है। आगे है उभय अपघटन। नंबर दूसरा क्या है, उभय अपघटन अपक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या था, एक ही परमाणु अलग होकर के दूसरे परमाणु का स्थान ले लेता था और दूसरा जो परमाणु अलग होता था वह अलग बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलक के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसे द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण इम्पोर्टेंट है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अर्थात अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, यानी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। Na2SO4 है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या करता है, Ba Na2 का स्थान ले लेता है, तो Na2 किसका स्थान ले लेता है, Ba का स्थान ले लेता है। तो क्या बनाता है, तो Na2 कहाँ चला जाता है, Cl2 के पास चला जाता है और Ba कहाँ चला आता है, SO4 के साथ। तो BaSO4 बना लेता है प्लस 2NaCl का क्या करता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है, उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है या द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से ए भी उदाहरण है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट KCl के साथ क्या करती है, अपक्रिया करती है जब। ठीक है, तो पोटेशियम क्या करता है, सिल्वर का स्थान ले लेता है और सिल्वर क्या करता है, पोटेशियम का स्थान ले लेता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। नंबर चौथा अपक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त अर्थात ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, को क्या किया जाता है, जब जलाया जाता है तो CO2 गैस बनता है प्लस 94 किलो कैलोरी हमको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है क्योंकि इसमें से ऊर्जा क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है अर्थात ऊष्मा निकल रही है। आगे है उसी प्रकार से ऊष्माशोषी अपक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है।
ऊष्माशोषी अपक्रिया निम्न ताप पर अस्वतः तथा उच्च ताप पर स्वतः होती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर ऋण चिन्ह या अभिकारक की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो इस बात को याद रखिए, उत्पाद की ओर किस चिन्ह के साथ? ऋण चिन्ह के साथ, तथा अभिकारक की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल 2NO, ठीक है, और कितनी ऊष्मा लेती है? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है। तो देखिए यह क्या बनाया? उत्पाद की ओर बनाया गया है ऋण चिन्ह के साथ। या इसको N2 ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो 2NO नाइट्रिक अम्ल बनाती है, ठीक है। और धन चिन्ह के साथ इसको किधर लिख सकते हैं? अभिकारक की तरफ लिखा जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है। इसमें जब कार्बन सल्फर के साथ अपक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का क्या करता है? निर्माण करता है। और कितनी ऊष्मा की अवशोषित करता है? 20,000 कैलोरी ऊष्मा क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। तो यानी CH2 बनने में 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा की क्या होती है? खपत होती है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।